हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं नकीब अंजर 9 स्टार क्लास यूट्यूब चैनल में आपके ही अपने यूट्यूब चैनल है ये, और आप तमाम दोस्तों और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खुश आमदीद है, वेलकम है, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए DLED प्लस क्लास 10th एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। तो कहते हैं कि शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो हमारा होना चाहिए कम्पिटिटिव लेवल के, क्या है ये एग्ज़ाम बिहार बोर्ड ले रही है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, और क्वेश्चंस भी आपके लिए उसी लेवल का हम लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। जो DLED प्रवेश परीक्षा इस बार देंगे उसके लिए भी है, और जो क्लास 10 बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे फरवरी 2023 में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इसीलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और आखिर तक पूरा वीडियो को पढ़ेंगे। तो ये भूगोल का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां नंबर पर है। कौन सा स्थान बच्चों? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। कौन सा खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है बच्चों? तो उद्योगों का जननी लोहा जो है, उस खनिज को, लोहा जो खनिज है उस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। ये बच्चों ध्यान रखेंगे, क्लास 10 प्लस DLED एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कहते हैं कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, और आप लोगों को पता होगा कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो बताया जाता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको एक बार जला करके खत्म करेंगे तो दोबारा हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। वैसे खनिज को अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे पेट्रोल, ये भी अनवीकरणीय खनिज है। वैसे संसाधन जिसको एक बार इस्तेमाल करके पुनः उसको हम इस्तेमाल करने के लायक नहीं बना सकते, तो वैसे खनिज को अनवीकरणीय खनिज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कहता है कि भारत में 2001 ईस्वी तक कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी वन का फैलाव था। तो बताया जाता है 19.27 प्रतिशत, 19.27% क्षेत्र में वन का विस्तार था पूरे भारत में। कब? 2001 के जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। कहता बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बच्चों ये भी जान लीजिए कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में काली मृदा ही पाया जाता है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा। मृदा क्या बच्चों? मृदा मिट्टी को कहते हैं हम लोग, जिस मिट्टी में हम लोग खेती करते हैं वैसे मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहते हैं। तो रेगूर नाम है, मृदा यानी मिट्टी। तो काली मृदा का दूसरा नाम है बच्चों रेगूर मृदा। अगला सवाल है बच्चों कि संविधान की धारा 21 कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। संरक्षण मतलब हिफाजत। संविधान की धारा 21 में कहा गया है कि हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि हम संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का और जीव जंतुओं का क्या करेंगे? संरक्षण देंगे। उसी से रिलेटेड उसमें बहस की जाती है संविधान की धारा 21 में। ये बच्चों DLED एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। अगला बच्चों, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कहता है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बच्चों भारत का स्थान कितना नंबर पे? 7वां। तो ऐसी ही 7% याद रखना है, ठीक, 7% क्षेत्र पर ही मात्र वन है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 7% क्षेत्र पर ही वन है, उससे देंगे। अगला सवाल है बच्चों,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बच्चों ये आसान तो लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि बच्चे भूल भी जाते कभी कभी। तो वो मयूर है। क्या है उसका नाम? दूसरा मोर। कौन है बच्चों? मोर जो पक्षी है वो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। चलिए अगला सवाल बच्चों, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सा जानवर सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, किसी अन्य देशों में नहीं? तो बच्चों बिल्कुल आसान है और याद भी रहेगा, वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन मछली जो गंगा नदी में अक्सर व बेशतर पाया जाता है। आप लोग खबरों में न्यूज़ों में सुनते हैं कभी कभी बहुत सारे डॉल्फिन मछली गर्मी की वजह से या प्रदूषित जल की वजह से मर जाते हैं और वो तैरने लगते हैं ऐसी। तो निम्न में से कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया था? वो डॉल्फिन मछली है जो भारत में ही पाया जाता है। अगला सवाल बच्चों, किसका कथन है? क्या कहता है? किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? बच्चों किसका कथन है? तो ये कथन आपका ज्योग्राफी क्लास 10th का संसाधन वाले चैप्टर में है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कथन किसका? जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि उसको बनाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि संसाधन कहते हैं किसको है। ये जो बोर्ड में हम लिख के रखे हैं आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, ये एक प्रकार का संसाधन है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। जिस बेंच पर हम बैठ के पढ़ते हैं वो भी इस प्रकार का संसाधन है। जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं रोजाना वो भी एक प्रकार का संसाधन है। जिस कॉपी में लिखते हैं वो भी बच्चों संसाधन है। तो बताएं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, किसका कथन है बच्चों? जिम्मरमैन का कथन है। अगला सवाल है बच्चों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है बच्चों? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ? पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो बच्चों सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। कि कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है जिसकी वजह से इसको उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। तो बच्चों 4 प्रकार के कोयला आते हैं। सबसे उच्च प्रकार का एंथ्रासाइट कोयला है और सबसे निम्न प्रकार का पीट कोयला है। उसके बाद बिटुमिनस है और कोयला जो है वो 4 प्रकार में से सर्व प्रकार का एंथ्रासाइट कोयला है। अगला सवाल बच्चों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? कहता है कि भारत जो देश है इस देश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी का विस्तार है यानी फैला हुआ है बच्चों? तो कहा जाता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी का है। कौन सा मिट्टी का है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी का फैला हुआ। इसी जलोढ़ मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी भी कहते हैं हम लोग। उसी जलोढ़ मिट्टी को बच्चों क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। अगला सवाल बच्चों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? क्या कहते हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो किस राज्य में है? तो बच्चों वो महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र में। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सवाल बच्चों जो पूछता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है बच्चों? तो महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। अगला सवाल है बच्चों कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना है। तो वो बच्चा राजस्थान है। कौन सा राज्य बच्चों? वो है राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला सवाल बच्चों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है बच्चों? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। कहाँ बच्चों? जादूगोड़ा। बता दें कि जादूगोड़ा है कहाँ? तो बच्चों ये जादूगोड़ा झारखंड के एक जिला जो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है उसी जिले में है ये जादूगोड़ा। उसी जिले में ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला सवाल बच्चों कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा बच्चों? जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट का यूज करते हैं, तो सीमेंट कौन सी चीज से बनता है? तो उसके लिए बच्चों चूना पत्थर। उसके लिए क्या बच्चों? चूना पत्थर है।
कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो वो चूना पत्थर है। कौन सा बच्चों? चूना पत्थर है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद कहता है बच्चों देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? क्या कहता है बच्चों? देश के बांधों को। अब ये बांध क्या है बच्चों? बड़े बड़े डैम है, जो हीराकुंड बांध है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो बांध है बच्चों, इन बांधों को किसने कहा है कि ये भारत का मंदिर है? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 का ही है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत के जो बांधे हैं वो हमारे भारत देश का मंदिर है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लगभग 20 क्वेश्चन आपको हम बताए। ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके डीएलएड एग्जाम और बिहार बोर्ड मैट्रिक में पढ़ने वालों बच्चों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको ज़रूर देखेंगे और दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ज़रूर। तो बच्चों आज आपसे मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं, ताकि अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।